ईडी सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ प्रखंड कांग्रेस का धरना। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी को फंसाने के षड्यंत्र करने के विरुद्ध धनबाद प्रखंड कांग्रेस द्वारा धनबाद सदर प्रखंड कार्यालय गर्भभूमिडीह पुटकी पर धरना देकर कड़ा विरोध जताया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव एवं प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर प्रखंड अध्यक्ष अवधेश पासवान के नेतृत्व में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुकी है। उसने देश को रसातल में पहुंचाने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विफलताओं का मुखर विरोध करने के कारण राष्ट्र के सर्वाधिक सम्मानित पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग कर लगातार फंसाने में लिप्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लिए गए तमाम फैसलों के जनता ने भारी विरोध किया है, चाहे किसान बिल हो, नोटबंदी अथवा बेरोजगारों को नौकरी, सभी निर्णयों पर उसे बुरी तरह मुंहकी खानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के नाम पर 4 सालों के लिए युवाओं को नौकरी देने की उनकी घोषणाओं की आड़ में युवाओं को छलने के उनके प्रयासों के कारण न सिर्फ देश में हिंसा का माहौल बन गया है, बल्कि इसके कारण सेना की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कुत्सित प्रयास को सफल नहीं होने देगी। आज का यह धरना इसकी शुरुआत है। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज जिस तरह से मोदी सरकार ईडी सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो या चुनाव आयोग हो, जिस तरह से उनका गलत दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को, खास करके राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को जिस तरह से छवि खराब करना चाहती है, ये तानाशाही सरकार और जुमलों की सरकार, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई गलत किया है तो ईडी का पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन अगर मनसा खराब हो, नीयत खराब हो और विपक्ष की आवाज़ को सिर्फ दबाने के लिए अगर ये किया जा रहा है तो निश्चित रूप से निंदनीय है, गलत है। आज उसके विरोध में हम लोग इसलिए बैठे हैं। पिछले 8 वर्षों में आपने देखा होगा जिस तरह से राहुल गांधी युवाओं का एक बुलंद आवाज, महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसके लिए एक बुलंद आवाज, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है उसका बुलंद आवाज, और जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़े हुए हैं, युवाओं के सपने तोड़े जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, उसका एक बुलंद आवाज बन के आया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने किसानों की लड़ाई लड़ी और आज मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े। इन चीजों से खुंदस खाकर आज लोकतंत्र में उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं, आपके तानाशाही रवैया से लोकतंत्र को हम लोग कुचलने नहीं देंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और आप ये जान लीजिए, जितना आप प्रयास करेंगे हम लोग उतने ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आप हमें कमजोर न समझें। हमारे पास आज देश के आजाद कराने का विरासत है, हमारे पास देश में लोकतंत्र बनाने का, स्थापित करने का विरासत है। हमेशा कांग्रेस आम जनता के साथ, गरीबों के साथ, असहायों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी, चाहे आप लाख प्रयास कर लो। आज तो ये प्रूफ हो गया, आज ये प्रूफ हो गया कि जिस तरह से ईडी राहुल गांधी को क्यों पूछताछ कर रही है, क्योंकि अग्निपथ योजना लाना था और उन्हें पता है कि युवाओं के भविष्य के लिए सबसे अगर कोई बुलंद आवाज है देश के अंदर तो है राहुल गांधी। आज उनको एक षड्यंत्र के तहत फंसाकर और जिस तरह से अग्निपथ लाकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का एक सेनापति, सेनानी रोड पे खड़ा होकर इसका विरोध कर रहे हैं और एक दिन घुटने टेकने पड़ेंगे। इसका मैं गारंटी देता हूं देश को, युवाओं को, कांग्रेस के सामने एक तानाशाही सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। सर, आपका परिचय? मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष प्रोफेशनल कांग्रेस धनबाद। एक दिवसीय धरना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? एक दिवसीय धरना को लेकर के मेरा ये कहना है कि आज ये धरना हमारे एआईसीसी के महासचिव श्री केशव वेणुगोपाल जी के द्वारा निर्देशित है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर साहब के द्वारा निर्देशित है। ये निर्देशित है कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ईडी का, सीबीआई का
जो देश की संवैधानिक संस्था उसका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के नेताओं को नेस्तनाबूद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। विपक्ष के नेताओं में प्रमुख आवाज जो बने हुए हैं राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्षा सोनिया गांधी जी है, इनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी कैसे छोटे छोटे मुद्दे पर, जनता के भले के लिए जो मुद्दा है उस पर आवाज़ उठाते रहते हैं। ये मोदी सरकार चाहती है कि ये राहुल गांधी का आवाज़ को बंद करे, उन्हें डरा दे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें महात्मा गांधी थे और सुभाष चंद्र बोस थे। अगर महात्मा गांधी अहिंसा को पूछते थे, अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, तो वो महात्मा गांधी का निर्देश ऐसा होता था कि सभी अहिंसा के पद पर रास्ते पर चलते थे। लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि इसी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस भी थे, जो अंग्रेजों का कॉलर पकड़ करके उनके सीने पर चढ़ करके मारपीट करके गरम दल के तहत अंग्रेजी सरकार को सुनाने का काम करते था। अगर ये मोदी सरकार उस तरह से नहीं सुन रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को परेशान करेगी, तो हम कार्यकर्ता छोड़ेंगे नहीं। हम भी सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे और उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। ये मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसका हर जनता, आप देखेंगे शुरुआत से ही पिछले 8 साल से जो भी योजनाएं ये लाती है उसका जनता पुरजोर विरोध करती है। चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे नौकरी के तहत अभी 4 साल को लेकर के अग्निपथ का हो, ये सभी योजनाएं जितनी भी मोदी सरकार लाई है सारे का जनता ने विरोध किया है। लेकिन आज हम बैठे हुए हैं, जो मोदी की केंद्र सरकार है, ये ईडी का, सीबीआई का हमारे नेता राहुल गांधी जी के विरोध में, हमारे माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के विरोध में जो इस्तेमाल करती है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हुए धनबाद प्रखंड के गरबूडी में बैठे हैं। तो मांगे क्या आपकी? मांगे हमारी ये है कि हमारे नेता को ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा तंग करना बंद करें और संवैधानिक संस्था को रहने दे, जनता का विश्वास जीते मोदी जी, जनता के लिए काम करे, ये हम चाहते हैं। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम अवधेश पासवान हुआ, धनबाद प्रखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष।